नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल योगी में। यह केवल एक चैनल नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जहां हम साथ मिलकर जानेंगे धर्म, अध्यात्म और उन अद्भुत कथाओं को जो सदियों से जीवन को दिशा देती आई है। यहां हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है, कभी भक्ति की शक्ति के रूप में तो कभी अध्यात्म के रहस्य के रूप में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अद्भुत और गहरी कथा। यह कथा है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के संवाद की, और एक ऐसे राजा की जिसकी जिंदगी की परीक्षा ने उसे एक अनोखा सत्य सिखा दिया कि संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा है। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ चलिए। एक बार की बात है, बैठक हो रही थी बैकुंठ धाम में। श्री हरि विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान थे और उनके चरण दबा रही थीं लक्ष्मी जी। अचानक लक्ष्मी जी ने मुस्कुराते हुए प्रभु से प्रश्न किया, प्रभु, आपने इस संसार को रचा है, अनगिनत जीव इसमें रहते हैं, लोग दान करते हैं, कोई अन्न दान करता है, कोई धन दान, कोई वस्त्र दान, पर मैं जानना चाहती हूं कि इस संसार का सबसे बड़ा दान कौन सा है। श्री हरि विष्णु ने शांत स्वर में कहा, देवी, तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है। दान तो सब महान है, चाहे अन्न का हो, धन का हो या वस्त्र का, लेकिन सबसे बड़ा दान जानना है तो आओ, मैं तुम्हें ले चलता हूं धरती लोक पर, वहां तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। लक्ष्मी जी उत्सुक थी। दोनों धरती लोक पर अवतरित हुए। सामने एक विशाल, समृद्ध, संपन्न, सुखी राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत धार्मिक और दानी था। हर दिन वह यज्ञ करता, अन्न दान करता, गरीबों को वस्त्र देता। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। लक्ष्मी जी ने प्रसन्न होकर कहा, प्रभु देखिए, यह राजा कितना पुण्यात्मा है, निश्चित ही यही संसार का सबसे बड़ा दानी है। विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, अभी परीक्षा बाकी है। दान का असली स्वरूप तो तब समझ आता है जब इंसान की परीक्षा होती है। कुछ समय बाद उस राजा के राज्य में अकाल पड़ गया। फसलें सूख गईं, नदियां सूखने लगी, प्रजा भूखी प्यासी होने लगी। राजा ने अपना खजाना खोल दिया, सबको अन्न बांटा, सोना बांटा, वस्त्र बांटे, लेकिन अकाल बढ़ता गया, भूख प्यास और गहरी होती गई। धीरे धीरे राजा का खजाना भी खाली हो गया। अब देने के लिए उसके पास कुछ बचा ही नहीं था। एक दिन वही राजा जंगल से गुजर रहा था। वह भूखा प्यासा, थका हारा, निराश हो चुका था। तभी सामने उसे एक साधु मिले। साधु ने मुस्कुराकर कहा, राजन, सुना है तुम बड़े दानी हो, मुझे भूख लगी है, क्या मुझे कुछ दान कर सकते हो? राजा ने दुखी होकर कहा, गुरुदेव, मैंने सब कुछ बांट दिया है, अब मेरे पास देने के लिए कुछ भी शेष नहीं है। साधु ने शांत स्वर में कहा, क्या वास्तव में तुम्हारे पास कुछ नहीं है? सोचो, क्या तुम्हारे पास तुम्हारा शरीर नहीं है? क्या तुम्हारे पास तुम्हारा जीवन नहीं है? दान केवल वस्तु का नहीं होता, सबसे बड़ा दान है स्वयं का दान, अपने अहंकार का दान, अपने प्राणों का दान। राजा स्तब्ध रह गया। उसके हृदय में एक गहरी रोशनी जगमगाई। उसे समझ में आ गया, सबसे बड़ा दान सोने चांदी का नहीं है, सबसे बड़ा दान है आत्मसमर्पण। उसने साधु के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, आप सही कहते हैं। मैंने आज तक धन दौलत बांटकर सोचा कि मैं बड़ा दानी हूं, लेकिन असली दान है अपने जीवन को धर्म और प्रभु के चरणों में अर्पित कर देना। साधु मुस्कुराए और अचानक उसी क्षण साधु का रूप बदल गया। वे स्वयं श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। राजा ने कांपते हुए हाथ जोड़ दिए। विष्णु भगवान बोले, राजन, तुमने मेरी परीक्षा पूरी कर ली। आज मैंने तुम्हें दिखाया कि दान का असली स्वरूप क्या है। सबसे बड़ा दान है अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना। लक्ष्मी जी भी वहां प्रकट हुई। उन्होंने विनम्र भाव से कहा, प्रभु, आज मैंने समझ लिया कि दान का सर्वोच्च रूप क्या है। अन्न, वस्त्र, धन सब छोटे हैं, लेकिन जब कोई अपना अहंकार, अपना समय, अपना जीवन भगवान को समर्पित कर देता है, वही है सच्चा महादानी। दोस्तों, यही है इस कथा की शिक्षा। हम सोचते हैं कि दान केवल पैसे या वस्त्र देने से होता है, लेकिन असली दान है अपना समय दान करना, अपनी सेवा दान करना, अपनी करुणा दान करना और अंत में अपना जीवन प्रभु के चरणों में अर्पित करना। तो दोस्तों, याद रखिए, भगवान को सोना चांदी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए आपका प्रेम, आपका समय, आपकी सेवा। अगर आप सच्चे मन से किसी की मदद करते हैं, अगर आप अहंकार छोड़कर प्रभु के चरणों में झुकते हैं, तो समझ लीजिए कि आपने संसार का सबसे बड़ा दान कर दिया। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल द यूनिवर्सल योगी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, सबसे बड़ा दान है आत्म समर्पण। जय श्री विष्णु, जय माता लक्ष्मी,